नमस्कार। मैं माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। आज से हम भज गोविंदम इसका चर्चा और इसका निरूपण करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने भगवान शंकराचार्य जी, जिनका ये भज गोविंदम है, उनका रचित ग्रंथ है, उनके जीवनी के बारे में हमने उनका जो लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में चर्चा की है। शंकराचार्य जी ने जो बहुत सारे स्तोत्र लिखे हैं उसमें एक है भज गोविंदम, और भज गोविंदम एक बहुत ही लोकप्रिय स्तोत्र है और इसको गाया जाता है, इसका अभ्यास भी किया जाता है। और लोकप्रिय होने की वजह से ये बहुत लोगों को पता है। और इसमें अद्वैत वेदांत तो है ही, लेकिन इसमें जो हमें जीवन जीने के लिए जो सूचना है, जैसे मैनुअल है, उसका भी वर्णन किया गया है। ये उसका वैसे भी तो नाम, पॉपुलर नाम जो है वो भज गोविंदम है, लेकिन इसका दूसरा नाम मोह मुद्गर ये है। मोह का मतलब मोह, आसक्ति होती है, और मुद्गर जो अखाड़े में या तालीम में जो पहलवान होते हैं, वो जो एक लंबा सा लकड़ी का एक इंस्ट्रूमेंट जैसे होता है, वो ऐसे घुमा के वो उससे एक्सरसाइज करते हैं, तो वो मुद्गर है। और यहाँ शंकराचार्य जी ने जैसे मुद्गर बहुत हेवी होता है और सॉलिड होता है, इसके लिए वो जोर से लगता है। तो शंकराचार्य जी ने यहाँ मुद्गर कहा, क्योंकि शंकराचार्य जी ने यहाँ हमारा जो मोह है, आसक्ति है, उसके ऊपर मुद्गर की तरह प्रहार किया है। इसके लिए उसका नाम मोह मुद्गर भी है। इसका एक नाम द्वादश मंजरी स्तोत्र ऐसे भी है, द्वादश या चतुर्दश, क्योंकि इसमें ऐसे तो 31 श्लोक हैं, लेकिन ऐसा मतलब वो क्या बहुत पॉपुलर है और बहुत शंकराचार्य जी के टाइम से चला आ गया है कि यहाँ थोड़ा पाठभेद हो सकता है। तो ये जो 31 श्लोक है, उसमें आदि शंकराचार्य जी ने कुछ लिखे हैं, कुछ उनके शिष्यों ने लिखे हैं। इसके लिए थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है। इसके लिए जो इसका नाम चतुर्दश मंजरिका स्तोत्र या द्वादश मंजरिका स्तोत्र ऐसे लिखा जाता है। लेकिन उससे जो शंकराचार्य जी का जो ज्ञान देने का, हमको सूचनाएं देने का, हमको मुद्गर की तरह प्रहार करने का, वो बहुत ही अच्छी तरह से उनका शंकराचार्य जी या उनका शिष्य जो है उन्होंने किया है। वो उनका जो पर्पज़ है वो पूरा हो गया है। यहाँ अभी ये भज गोविंदम के पीछे एक सुंदर कहानी है, एक घटना है शायद। एक बार शंकराचार्य जी काशी में जब थे, तो अपने शिष्यों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। तो वहाँ उनको एक बहुत ही वृद्ध आदमी जो है, वो संस्कृत के जो बेसिक धातु है उसको रटता हुआ उन्होंने देखा। तो वो डुक्रुंग करणे है, ये जो है इस डुक्रुंग करणे, ये जो पाणिनि के सिद्धांत है। तो वहाँ जो कौमुदी का जो उनका एक कौमुदी नाम का एक शाखा है, उससे ली गई एक डुक्रुंग करणे ये नाम की एक धातु है, और ये बहुत बेसिक धातु है। तो शंकराचार्य जी जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक वृद्ध पुरुष ये बेसिक जो है वो संस्कृत व्याकरण सीख रहा है, रट रहा है अदर। सो शंकराचार्य जी के मुंह से अनायास निकल गया कि भज गोविंदम
गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्नीति काले नहीं नहीं रक्षति डुकरुम करने। कि तुम्हारी ये जो उम्र है वो भजने की है, भजन करने की है, भगवान का संकीर्तन करने का है, भगवान का नाम लेने का है, और तुम ये रट रहे हो। जो बेसिक धातु है, जो बेसिक संस्कृत का जो व्याकरण के नियम है वो रट रहे हो। तो ये जो है तुमको मृत्यु समय आएगी तो तुम्हारे काम नहीं आएगी। इसके लिए भज गोविंद, हे वृद्ध पुरुष गोविंद का नाम लो। और वो समझ गया और उसने छोड़ा या नहीं छोड़ा ये बात इसका ज़्यादा उल्लेख नहीं आता है, लेकिन उससे हमारा फ़ायदा हो गया। हमारे लिए शंकराचार्य जी ने जो श्लोक कहे हैं वो श्लोक हमारे लिए बहुत 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 उपयोगी है। और हमारे वो जीवन कैसे जीना है, वो गृहस्थ जीवन कैसे जीना है, सन्यासी जीवन कैसे जीना है, उनको क्या करना नहीं है, क्या क्या नहीं है। हमारे यहाँ अर्थ जो होता है, पैसा जो होता है, संपत्ति है, उसका उपयोग क्या है, वो हमारे लिए कितना उपयोगी है, उसको कितना कमाना चाहिए, उसको कितना छोड़ना चाहिए, ये सब शंकराचार्य जी ने ये भज गोविंदम इस स्तोत्र में लिखा है। अभी ऐसे कहा जाता है कि इसमें जो 1 से लेकर 13 तक श्लोक है वो स्वतः आदि शंकराचार्य जी उन्होंने रचे हैं। उन्होंने उसी वक्त बोले, पूरे तो उनके मुंह से निकल आए, तो वो जो है उनके रचित है। और 13 से लेके 27 तक, 1 से लेके 13 से ज़्यादा, 1 से लेके 12 शंकराचार्य जी ने लिखे हैं। 13 से लेके जो 27 है, जो उनके शिष्य हैं, उन्होंने लिखे हैं। अब इसमें ये मतलब अभी उसमें थोड़ा डिस्प्यूट है कि ये किसने कौन सा लिखा है। सुरेश्वराचार्य जी ने लिखा है या पद्मपाद में लिखा है, ये थोड़ा डिस्प्यूट है। लेकिन जो 13 से 27 तक है वो उनके शिष्यों ने लिखा है। और उसके बाद जो 28 से लास्ट तक 31 तक दोबारा शंकराचार्य जी ने इसकी रचना की है। सो इस तरह से इसके पीछे की जो घटना है और ये जो पूरा शंकराचार्य जी के साथ ये हुआ है वो बहुत ये विख्यात भी है, ऐसे बहुत पॉपुलर है। इसके लिए कभी कभी जो शब्द जो है उसमें पाठभेद शायद हमें दिखाई देगा, लेकिन उससे मूल अर्थ में फ़र्क नहीं पड़ता है। हम ये स्तोत्र का जो है आरंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं। अभी ये जो स्तोत्र है वो जबकि ट्रेडिशनल स्तोत्र है, तो जो ट्रेडिशनल स्तोत्र होते हैं उसे हम लोग मतलब हम उसके लिए एक मंगलाचरण है, उसमें हम गुरु की और भगवान की मंगल कामना करते हैं उनको कि ये हमारा जो काम जो हम कर रहे हैं वो पूरा हो। और यहाँ जो मंगलाचरण है वो शंकराचार्य जी की स्तुति है। और जबकि शंकराचार्य जी का अद्भुत अनोखा काम है, तो ये श्लोक है जो शंकराचार्य जी का कोई भी स्तोत्र या कोई भी उनकी टीका जो है या उनका कोई ग्रंथ है, उसका जब अभ्यास करते हैं हम लोग, तो ये जो श्लोक है, छोटा श्लोक है, वो कहना बहुत ज़रूरी है। इसके ज़रिए हम शंकराचार्य जी को वंदन करते हैं, शंकराचार्य जी को थैंक्स कहते हैं, उनकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सो रोज़ हम ये भज गोविंदम शुरू करने से पहले ये स्तोत्र बोलेंगे और फिर हम लोग जो आगे के जो श्लोक है पहले मंगलाचरण करके आगे के श्लोक फिर गेय है इसके लिए गाएंगे। शंकराचार्य जी को वंदन करते हुए हम कहते हैं कि ये आपने जो एक अद्भुत कार्य किया है उससे एक छोटा सा जैसे हम कहते हैं कि समुद्र में इतनी सारी सैंड है, उसमें से एक छोटा सा जो कण है उसके जैसा हम इसका अभ्यास करने वाले हैं। समुद्र, उसकी रेत, ये तो अफाट है वो, और आपकी बुद्धिमत्ता है। हम अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार एक छोटे से
वालु का कण से जैसे हम हैं और उसका हम अभ्यास करने जा रहे हैं। हम मंगलाचरण पहले कहेंगे। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। हे शंकराचार्य जी महाराज, आप केशव है, आप बादरायण है। बादरायण का मतलब व्यास है। आपकी जो प्रखर बुद्धिमत्ता है वो व्यास जी की तरह है। आपने अनेक अनेक सूत्र, अनेक अनेक भाष्य जो है उनकी रचना की है, और इसके लिए हे भगवान हम आपको पुनः पुनः वंदन करते हैं। अब हम पहला श्लोक कहेंगे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदं भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुक्रुं करणे। ये जो श्लोक है वो एक सहगान के रूप में उसको गाया जाता है। तो यहाँ इसका अर्थ जो है, अर्थ है कि हे मानव, उन्होंने मूढ़ बोला है। मूढ़ मतलब मूर्ख। हे मूर्ख मानव, हे मूर्ख वृद्ध, तुम गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। शंकराचार्य ने जी 3 बार कहा है, जोर दे के कहा है कि गोविंद को भजो। जब मृत्यु की तुम्हारी जो निर्धारित घड़ी है, वो तो निर्धारित है, वो आएगी, तो ये व्याकरण के जो नियम है, व्याकरण के जो बेसिक नियम है, तुम उसको रटते हो, वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। अब यहाँ शंकराचार्य जी ने गोविंद कहा है। गोविंद हम सबको पता है कि श्री कृष्ण जी का नाम है। गोविंद का अर्थ होता है जो अपने इंद्रियों को वश में रखते हैं, वो गोविंद। और शंकराचार्य जी का दूसरा अर्थ है कि उनके जो गुरु है गुरु गोविंद पाद, उनका भी उन्होंने यहाँ वंदन भी किया है। उनको बोला है कि वो गोविंद को भजो। अभी जबकि ये पॉपुलर है, तो यहाँ थोड़ा उसका जो ट्यून है वो भी अलग अलग हो जाता है, कभी कभी अलग हो जाता है। अब शंकराचार्य जी को स्पेशली वो वृद्ध को कहते हैं कि अभी तुम्हारी जो उम्र हो गई है, अभी तुम्हारी जो एज है, तो नेचुरली तुम्हारा जो मृत्यु वो कहीं ना कहीं निकट आ रहा है, और तुम उस मृत्यु के लिए तैयार हो। और ये व्याकरण के जो नियम है वो उसके जगह पे तुम भगवान श्री कृष्ण को या भगवान गोविंद पाद, गुरु गोविंद पाद को या भगवान को भजो, भगवान का भजन करो। अब यहाँ जो मृत्यु का जो परमानेंट रूप है, वो परमानेंट है। वो कहते हैं ना कि दुनिया में सभी जो चीज़ें हैं वो टेम्पररी है, एक ही चीज़ है वो जो परमानेंट है, वो कि जो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होती है। अब उसके साथ भगवान कहते हैं कि भजो, भज गोविंदम मतलब भजो। अब जो भज का अर्थ है भजना, मतलब भजन करना, पूजा करना, भगवान का नामस्मरण करना, भगवान का जो आत्मसमर्पण करना, ये भज का इतने सारे अर्थ होते हैं। अब बिना समझ के मंत्र को पाठ करना या सिर्फ भगवान के चरण में बहुत सारे फूल अर्पण करना, भगवान का जो मंदिर है वो सजाना, ये जो है इतनी ही पूजन है। एक्चुअली वो भी ज़रूरी है क्योंकि भगवान सौंदर्य के पुजारी है, उनको ये सब अच्छा लगता है, फूल
हमने देखा है कि श्री कृष्ण भगवान रसिक थे, तो ये फूल अर्पण करना, उनको सजाना है भगवान को बहुत अच्छा लगता है, और भगवान को अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। इसके लिए हम जो भगवान को जो चढ़ाते हैं, वो जो भगवान को फूल चढ़ाते हैं। अगरबत्ती हम खरीदने जाते हैं भगवान के लिए, लेकिन वो जो सुगंध होता है वही सुगंध खरीदते हैं कि जो हमें अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है, हमारे मन को अच्छा लगता है, हमारे आत्मा को अच्छा लगता है, और हमारी आत्मा मतलब भगवान ही है, तो भगवान को अल्टीमेटली भगवान को भी अच्छा लगेगा। अभी भगवान से भज का एक अर्थ है कि भगवान से तादात्म्य करना, भगवान के साथ एक कोई रिलेशन करना। वो रिलेशन शायद माता कौशल्या की तरह, माता यशोदा की तरह पुत्र का हो, या अर्जुन या उद्धव की तरह, विभीषण की तरह मित्र का हो, या दशरथ के जो पुत्र उनके थे उनका उनकी तरह पुत्र का हो। तो एक भगवान से एक रिलेशन स्थापित करना, इसको तादात्म्य कहना, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। अब भजन जो है, भज यहाँ बोला है, भज गोविंदम भज गोविंदम। अब ये जो भजन करना है, पूजा करना है, भगवान से तादात्म्य करना है, इसके कुछ नवधा भक्ति उसको कहते हैं। 9 प्रकार की भक्ति की जाती है, 9 प्रकार की भगवान के साथ हमें तादात्म्य प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें पहला जो है वो बहुत बहुत प्रसिद्ध है। ये भगवान राम ने शबरी को बोला था, ये नवधा भक्ति। तो ये नवधा, और उसके बाद वे नवधा भक्ति सुनने के बाद शबरी का उनको मोक्ष प्राप्त हो गया था। अब यहाँ जो भज है, उसका जो पहला भगवान को तादात्म्य प्राप्त करने का, स्थापित करने का पहला जो प्रकार है वो है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार की नवधा भक्ति है। सो पहला है जो श्रवणम। यहाँ है कि श्रवणम का अर्थ है कि भगवान के जो गुण है उसको सुनना, मतलब सुनना। हमारे जो कान होता है, हमारी श्रवण शक्ति होती है, उसके ज़रिए उसको सुनना। इसका ये है कि रुक्मिणी का हम उदाहरण दे सकते हैं। रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में सिर्फ सुना था, उनको देखा भी नहीं था, तो उनको सुना था। तो उनकी लेकिन भक्ति जो है, आत्मसमर्पण था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने बिना देखे ही श्री कृष्ण भगवान से उनको मतलब पति ही मान लिया था। दूसरा है कीर्तनम। कीर्तनम है कि जो भगवान है उसका गुणों का गान करना। यहाँ हम एक उदाहरण के तौर पर मीरा का उदाहरण ले सकते हैं। मीरा पूरी उसकी ज़िंदगी पर कीर्तन करती है। हम मीरा कहने के बाद हमारे आँखों के सामने एक छवि आती है कि एक रानी जो है वो हाथ में एक तारा लेके भजन गा रही है। और मीरा के इतने भजन से सब भजन से बहुत पॉपुलर है और बहुत सुंदर भजन है। मीरा ने अपने आप को समर्पित किया था। तीसरा जो है वो स्मरण, जो भगवान का सौंदर्य है, भगवान के गुण है, उनका स्मरण करना, सतत स्मरण करते रहेगा भगवान का। यहाँ हम हनुमान जी की बात लेते हैं, हनुमान जी का उदाहरण लेते हैं कि उनको आज के लैंग्वेज में कहेंगे 24/7 हनुमान जी थे, भगवान का सिर्फ स्मरण कर रहे थे, भगवान का हमेशा उनका नाम लेके स्मरण कर रहे थे। तो हनुमान जी के जैसे भगवान से रिश्ता जोड़ना चाहिए। चौथा जो है वो है पाद सेवना। पाद का मतलब पैर होता है, तो भगवान का जो पैर है उसकी पूजा करना और भगवान की पूजा करना। यहाँ हम ये कहते हैं कि सुग्रीव जो है उन्होंने भगवान की पूजा की, उनके विग्रह की, उनके शरीर की पूजा की। और दूसरा एक उदाहरण है कि जो एक्चुअली ये उदाहरण तो एकदम डायरेक्ट उदाहरण है, जो केवट नाम का एक
वो नाव चलाने वाला था, उसने राम भगवान को गंगा के इस पार से उस पार, श्रृंगवेरपुर से इस पार से उस पार उन्होंने भगवान को पहुंचाया था। तो ये केवट ने जो है पूरा भगवान के पैर जो है वो बहुत सुंदर, उसमें कहानी भी है। उसने जो केवट में भगवान के जो पैर जो है वो एक्चुअली पानी से धोए और वो पानी तीर्थ करके पिया था। तो ये एक्चुअली पाद सेवन है। पांचवा जो है अर्चना। अब जो वेदों के मंत्र जो है और वेदों की जो रुचाए है, रुचाए का मतलब मंत्र ही है, उससे द्वारा भगवान की पूजा करना। फूल जो है उस फूल जो है उससे तो पूजा करते हैं, लेकिन ये मंत्रों से उनकी पूजा करना है। और ये जो हमारे ऋषि जो है उन इस तरीके से भगवान की पूजा करते थे। हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन में देखते हैं, उद्धव जो है, उद्धव वो उन्होंने भी भगवान की इसी तरह ज्ञान से पूजा की है। छठवा जो है वो वंदनम है, भगवान की वंदना करना। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है लक्ष्मण जो है। लक्ष्मण 14 साल जो भगवान के साथ जो वन में थे, तो उन्होंने भगवान और राम भगवान और सीता जी की वंदना की। कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने सीता जी के पैर के सिवा सीता कुछ भी उन्होंने देखा नहीं, सिर्फ उनकी नज़र पैर में थी, सीता जी के पैर पे थे। और उन्होंने वंदन हमेशा भगवान के सामने वंदन करके वो खड़े होते हैं। उस दूसरे हनुमान जी भी थे। हनुमान जी का तो जो चित्र है वही हमारे सामने भगवान बैठे और हनुमान जी नीचे वंदन करते हुए बैठे हुए हैं। तो जो छठवा जो है भगवान की पूजा का भजने का, पूजा करने का, वो वंदनम है। सातवां जो है वो भगवान की सेवा करना। अब यहाँ लक्ष्मण है और हनुमान जी है, दोनों भी दास्य के रूप में भगवान की सेवा करते थे। अब हनुमान जी को किसी ने भी पूछा तुम कौन हो, तो वो अपना नाम बताने की बजाय वो बोलते थे कि मैं राम जी का दासी हूँ। जो आठवां जो है वो सख्यम। यहाँ दास्यम का अर्थ है भगवान की आराधना करना और भगवान को मित्र मानना और भगवान के साथ सख्य करना, मित्र जैसे सख्य करना। और कोई भी चीज़ आए तो उनके साथ, भगवान के साथ विमर्श करके भगवान के साथ दोस्त की तरह बिहेव करना। अभी उसमें उदाहरण हम कह सकते हैं सुदामा जो है श्री कृष्ण, इसका एक उदाहरण है सुदामा भगवान के मित्र थे, बचपन के मित्र थे। बाद में वो भगवान से बहुत साल के गैप के बाद वो भगवान से जब मिलने गए तो उन्होंने भगवान के साथ मित्र जैसा और भगवान ने भी उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार किया। द्रौपदी तो श्री कृष्ण भगवान की सखी कहते हैं उसको, कृष्ण भी उसको सखी कहते हैं और वो भी कृष्ण को सखा कहती है। और उनका जो रिलेशन था ये बराबरी का रिलेशन था। भगवान तो है ही, वो तो समर्पण तो था ही, लेकिन उनका द्रौपदी का जो है सखा था। अर्जुन भी वो तो मित्र ही है। अर्जुन ने गीता में भी बहुत बार कहा है कि मैं तुमको मित्र जैसे तुम्हारे साथ व्यवहार किया, तुम्हारे साथ एक शयन में हम लोग सोए, हमने बातें की, हमने झगड़ा किया, मैंने कितनी बार तुमको मित्र की तरह किया और कितनी बार तुमको काफ़ी सारा तंग किया। सो अर्जुन एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। जो 9वां और आखिरी जो भगवान के साथ तादाद में करने का है वो है आत्मनिवेदन। यहाँ भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करना, 100% आत्मसमर्पण करना और बलिदान के भाव से करना। जो भगवान कहे वो, मैं भगवान के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है,
तैयार हूँ, भगवान के प्रति मैं बलिदान दे सकता हूँ कुछ भी। और ये है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन मतलब, निवेदन का मतलब बोलना होता है, लेकिन यहाँ है कि अपना पूरा शरीर, तन मन धन सब उनको, उनके अर्पण करना। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है, ये है भरत। भरत जी ने भगवान के प्रति अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया था। वो जो राम जी को, वो वहाँ राम जी जब वनवास में चले गए तो भरत ने वहाँ जाके उनको बहुत विनती की कि आप वापस आ जाओ, मैं आपको मतलब मैं विनती करता हूँ, और सब राज्य जो है वो आप ही राजा हो, आपके सिवा कोई राजा हो नहीं सकता, आप राज्य संभालो, मैं कहीं भी चला जाऊँगा ऐसे। लेकिन राम भगवान भी अपने प्रतिज्ञा के प्रति वो तो पूरा सजग थे, तो उन्होंने कहा नहीं, जबकि पिता की आज्ञा में नहीं टाल सकता। तो भरत जी ने कहा कि आप जो आपकी पादुका उनको लेके, बहुत ये प्रचलित सबको पता ही है, वो पादुका लेके उन्होंने पादुका लेके गई, और पादुका को सिंहासन में, ऐसे कहते हैं कि जहाँ जब भरत जी राम जी को मिलने के लिए गए, राम जी ने मना कर दिया, वो वापस आ गए। वापस आने के बाद उन्होंने अयोध्या में प्रवेश नहीं किया। अयोध्या के पास एक नंदी ग्राम नाम का गांव है, वहाँ उन्होंने जैसे राम जी जहाँ झोपड़ी में रहते थे वैसे ही झोपड़ी में रहने लगे। राम जी नीचे सोते थे, वो भी नीचे सोते थे। राम जी जो खाते थे वही वो खाते थे। उन्होंने पूरा बलिदान समर्पण के प्रति राम जी को वो समर्पित थे। उन्होंने सिर्फ उनके झोपड़ी में जो एक लग्जरी जिसको कहेंगे, वो भी खुद के लिए नहीं, राम जी के लिए उन्होंने एक छोटा सा सिंहासन बनवाया। उसके ऊपर उन्होंने वो जो पादुका रखी, और वो हर बार वो पादुका से विचार विमर्श करके अपना राज्य चलाते थे। तो इस तरह से ये नवदह भक्ति है, और हम भी कहीं ना कहीं एक भक्ति में आते ही है, एक प्रकार से भक्ति करते ही है। तो शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर रीति से 3 बार बोला है, भजो भजो भजो, भजो गोविंदम भजो गोविंदम भजो गोविंदम। और हमें एक तो भगवान के प्रति आत्मसमर्पण के बारे में यहाँ पहले श्लोक में कहा है, और मृत्यु की जो अनिवार्यता है या परमानेंसी है उसके बारे में बोला है। आगे के दूसरा श्लोक हम नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। नमस्कार।